दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 फरवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट्स हैं आम बजट को लेकर के। आप लोग जानते हैं कल 1 फरवरी को भारत का आम बजट 2026 जारी किया गया। 9वीं बार ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। इस बजट में आम लोगों को कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो मिला नहीं, कोई बहुत बड़ी योजना की घोषणा तो हुई नहीं, और हालांकि फोकस्ड बजट है, बहुत सारी चीज़ों में सुधार है। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा जो बजट है वो सुधारों पर फोकस रहा। रिफॉर्म एक्सप्रेस के नाम से इसको जो है पेश किया गया। इसमें कुछ हाइलाइट्स आप देख लीजिए। लिखा हुआ है कि 12.2 लाख करोड़ रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय अब तक का सर्वाधिक। 1.4 लाख करोड़ राज्यों को मिलेंगे। सेमीकंडक्टर में, बायोफार्मा में, एमएसएमई में, रेल कॉरिडोर में कितना कितना बजट दिया गया है वो सब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पूरे इंडिया में कुल मिलाकर के 7 रेल कॉरिडोर बनाए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश से होंगे। ये बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा जो एसटीटी है ट्रेडर्स के लिए जो लगता है उसको बढ़ा दिया गया, जिसके कारण कल शेयर बाज़ार करीब 2% से ज़्यादा गिर गया। सोना चांदी भी टूट गया। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में बताया गया कि यूपी को रफ्तार देंगे 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के हिस्से 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आए हैं। दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से पूरे यूपी को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा वाराणसी में जहाज मरम्मत केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ें ये आपके सामने यहाँ पर मेंशन की गई हैं। किन राज्यों को कितना बजट मिला, तो देखिए लिखा है कि यूपी को 2.68 लाख करोड़ का बजट मिला है। कल हमने एक वीडियो बना करके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि इस बजट में अब सभी स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की जाएगी। उसी के लिए यहाँ पर देखिए अपडेट है कि स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगी। 2026-27 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को लेकर के अहम घोषणाएं की गई हैं। स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगी। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। जो हमने आपको कल के रील में बताया था वो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बजट में हुए ऐलान के मुताबिक देश भर के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। आप लोग जानते हैं इस समय जिसको देखो वही रील बना रहा है, जिसको देखो वही वीडियो बना रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है। तो सरकार इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब अब स्कूलों में सिखाई जाएगी और कॉलेजों में सिखाया जाएगा, ताकि लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाएँ, अच्छे से अच्छा जो है सोशल मीडिया पर ग्रो कर पाएँ और पैसे कमा पाएँ। कुल मिलाकर के रोजगार पर फोकस किया गया है, नौकरी पर फोकस नहीं किया गया है। कुछ भर्तियों को लेकर के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपडेट कि रेलवे में ग्रुप डी की 22,195 पदों पर भर्तियाँ। भारतीय रेलवे में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ग्रुप डी के 22,195 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये नियुक्तियां असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरियज एंड वैगन, असिस्टेंट लोकोसेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस, असिस्टेंट TLL, कई तरह के अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है 2 मार्च 2026। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो संबंधित रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं। हाई स्कूल पास मांगा गया है। 22,000 पदों पर भर्तियां हैं। यहाँ एक अपडेट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के। आप लोग जानते होंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। सरकार द्वारा जारी किया जाता है, एक तरीके से बॉन्ड होता है जिसमें पैसा सोने में निवेश किया जाता है। बहुत लोगों के पास ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होगा। इसमें टैक्स अब भूल जाओ, क्योंकि सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। ठीक है, और ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। तो कुल मिलाकर इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो आज बना दिया हुआ है। हमारे दूसरे चैनल एबी टेक फाइनेंशियल प्लानर पर ये लाइव होगा, जिसमें हम FD, बैंक सेविंग अकाउंट, इनकम टैक्स, ठीक है, और जो भी आम आदमी के लिए प्रभावित करने वाले टैक्स हैं उसका एक वीडियो बनाया हुआ है। तो वो आप देख लेना, 10:30 बजे वीडियो लाइव हो जाएगा। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा
आप लोग जानते हैं कि हर साल उत्तर प्रदेश में बीएड के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। उसी के सिलसिले में ये नोटिस है। इस नोटिस में बताया गया है कि जो लोग बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बीएड प्रवेश परीक्षा के जो फॉर्म है वो 10 फरवरी से शुरू होंगे, जो कि 10 मार्च तक चलेंगे। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा ये प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। 10 फरवरी से आवेदन होंगे। इसका डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा और governmentjobcenter.com से आवेदन कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, आपको बता दें यह द्विवर्षीय कोर्स होता है जिसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ठीक है, बहुत से लोग 1 ईयर बीएड के लिए पूछ रहे हैं, तो अभी 1 ईयर बीएड की कोई विशेष अपडेट नहीं है। अगर कोई ऐसी अपडेट आती है चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। अब यहाँ पर इनकम टैक्स को लेकर के बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स के क्या नए प्रावधान है। तो आपको बता दें इनकम टैक्स के लिए कल बजट में कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसका मतलब है कि जो पिछले सत्र में आपका बजट इनकम टैक्स के रूल थे वही सेम रूल जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया अगले वित्त वर्ष के लिए ऐलान किया गया है और यहाँ पर मौजूदा जो कर स्लैब है वो नए सत्र में भी लागू किए जाएंगे। तो अगर हम पुरानी टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक हमारा टैक्स फ्री रहता है और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच हमारा टैक्स लगता है 5% और 5 लाख से 10 लाख के बीच लगता है 20% और 10 लाख के ऊपर लगता है 30%। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख के बीच 5% लगेगा, 8 लाख से 12 लाख के बीच 10% लगेगा, 12 लाख से 16 लाख के बीच 15% लगेगा और इस तरीके से पूरा नई टैक्स स्लैब के रिज्यूम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसी के अनुसार आपको अपना टैक्स देना होगा। बात करते हैं अगली अपडेट को लेकर के। तो लिखा है कि पीसीएस भर्ती 2027 को पटरी पर लाने की तैयारी में आयोग। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस भर्ती प्रक्रिया को फिर से समयबद्ध और नियमित करने की दिशा में ठोस तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग की ओर से जारी 81 दिनों के भर्ती कैलेंडर में इसको लेकर के तैयारी साफ दिख रही है। पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा वर्ष दिसंबर की 6 तारीख को प्रस्तावित है। ऐसे में इस वर्ष भर्ती सामान्य स्थिति में नहीं रहेगा। हालांकि आयोग का दूरगामी उद्देश्य है कि वर्ष 2027 से पीसीएस सत्र जो है भर्ती पर पूरी तरीके से लौट आए। अभ्यर्थियों को लंबे इंतजार और अनिश्चितता से राहत मिल सके। पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 24 में ROAR 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के कारण आयोग को कई महत्वपूर्ण परिस्थितियां स्थगित करनी पड़ी थी, जिसके कारण पूरा सत्र जो है पटरी से उतर गया। अब 2027 से आयोग सत्र को पटरी पर लाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल पीसीएस 2026 और आगे की रूपरेखा जो है आपको कैलेंडर के माध्यम से बता दी गई है कि पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को कराई जाएगी। हालांकि छात्र चाहते हैं इसकी परीक्षा पहले कराई जाए। सीटेट में कैसे आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ टिप्स दी गई हैं। लिखा है कि सफलता दर 20%, स्पीड पर करें फोकस, जाने तैयारी के 5 टिप्स। तो सीटेट की परीक्षा होने वाली है। 8 फरवरी को सीटेट का एग्जाम है। 150 अंकों का पेपर होगा, लेकिन यहाँ पर जो सफलता दर है मात्र 20% ही है, यानी 100 में 80 लोग तो फेल होते हैं। इस वजह से कुछ टिप्स दिए गए हैं यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, स्पीड पर फोकस करें, टाइम मैनेजमेंट करें। इस तरह अगर आप करते हैं तो आप जो है काफ़ी आसानी से चीज़ें क्रैक कर सकते हैं। कुछ टिप्स नीचे दिए गए हैं, इन चीज़ों को आप जो है अपना ध्यान दें। और इसकी लेटेस्ट जो मॉक टेस्ट हैं वो एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा है, कोई मॉक टेस्ट नहीं खरीदा, तो जा करके ऐप से खरीद सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने मांगी 12,460 भर्ती की मेरिट सूची। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त 656 सीटों पर चयन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संभावना बढ़ गई है। 29 जनवरी को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अहम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल अपीलकर्ताओं एवं हस्तक्षेपकर्ताओं की जिलेवार मेरिट सूची तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।